नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रेट 12 की बात में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है रांची से, जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जानकारी दी है। झारखंड के संथाल और कोल्हान में 90% बांग्लादेशी मौजूद है। मैया सम्मान योजना का भी बांग्लादेशी फायदा उठा रहे हैं। झारखंड का डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा है, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। जब आप थे तब भी लगा था आपको कि भटकते चली गई है। जब आप थे या जब आप मुख्यमंत्री थे तब कुछ इसको लेके एक्शन कदम उठाते हुए लगा कि भटक रही थी सरकार, उसको सुधार पाए। आप उतना ही तक रहिए ना। आप जब शुरू हुआ था, शुरू में तो कोई समझ नहीं पाता है ना। जब देखने लग गया, ये बहुत सा आदमी कहता है कि ये चंपाई सोरेन ने भी भाजपा हो गया इसीलिए इस मुद्दा उठाए। ये मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। आप लोगों को बता रहा है, आदिवासी अस्तित्व अस्मिता का बचाने का बात है। और ये कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। अभी तो फर्जी निकल गया है, तो क्यों आप होल्डिंग सेंटर में नहीं डाल रहे हो? आप 4000 बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। भाई कौन परिवार है, उसका माँ पिताजी तो है ना, उसको क्यों अभी तक होल्डिंग सेंटर में नहीं डाला? इतना जो फर्जी निकल रहा है, फर्जी निकलने के बाद उसको जागा में उसका सारा दस्तावेज जांच करना होगा ना। चले जोहार। एक सवाल रखता हूँ कि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि 10 साल के बाद बीजेपी को क्यों याद आया, 10 साल के बाद चंपाई सोरेन को क्यों याद आया कि झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, अचानक से ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे का कारण? सत्ता पद के वो होना चाहिए। ये फर्जी जन्म पत्र सही है, वो भी उसको पूछा जाए। ये अगर सही है तो पहले उनको जवाब होना चाहिए ना। उसका दायित्व तो है कि नहीं? आदिवासी जमीन पर लूटा जा रहा है, उसको बचाना है कि नहीं? पूरा प्रदेश में आदिवासी का जमीन बंदरबाट हो रहा है। दादा, संताधन कोड को लेकर 26 मई को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पूरे राज्य में। हमको तो ये सुन के थोड़ा हम भी चिंतित हो गया। कांग्रेस पार्टी बोल रहा है ना, पूरी मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे वो। कांग्रेस पार्टी को ये बोलने का भी अधिकार नहीं है। 1951 तक आदिवासी का धर्म कोड था और 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था। इसीलिए सबसे पहले तो उन लोग को माफी मांगे, उन लोग का नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस, कि ये आदिवासी को ये स्थिति में लाने का ये कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस कभी नहीं झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी के प्रति उसका हर समय गलत भावना था और है। दादा, नई शराब नीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसीलिए उसका बोलने का ही अधिकार नहीं है। ये सब पहले वो अपना गलती तो सुधारे। जब हमने पिछले दिन ने आप लोग को बोल दिया, 1967 में कांग्रेस का ही एमपी था सबसे बड़ा आदिवासी नेता कार्तिक उरांव। उसी समय एक बिल लाने का काम किया कि डीलिस्टिंग लागू हो, नहीं तो एक दिन आदिवासी इस रूढ़िवादी पर नहीं बचेगा।
और उस समय भी कांग्रेस केंद्र में सरकार था। बिल लाने के बाद समिति में भेज दिया, समिति का सिफारिश भी आ गया, हाँ लागू होना चाहिए। उन्नीस 69 में 322 एमपी भी हस्ताक्षर करवा के दे दिया था। आज 26 राज्यसभा सदस्य भी, संसद सदस्य भी, लेकिन ये लागू होना चाहिए आदिवासी बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं तो आज धर्म परिवर्तन नहीं होता ना, आदिवासी अस्तित्व को संकट में नहीं आता ना। ये हर समय कांग्रेस आदिवासी को उनका मूल भावना से खत्म करने का हर समय उसने काम किया है। इसीलिए उसको तो ये सब बोलने का नैतिक अधिकार अलाउ नहीं होना चाहिए। अच्छा, शराब के खिलाफ थे, लेकिन अब इस सरकार में नई शराब नीति लाई गई है। कुछ दिन के बाद उसका बोलेंगे, थोड़ा आप लोग का नीति होती है, एक साथ से होने दीजिए। अच्छा दादा, आपको कालों का जो मामला उठाए हैं, इरफान अंसारी का कहना है उन्होंने मॉब लिंचिंग का नाम दिया है। उनका कहना है कि भीड़ ने एक व्यक्ति को मारा है जिस वजह से उन्होंने मुआवजा दिया है। हम तो पहले कह दिया कि एक महिला के ऊपर में अत्याचार करने शुरू किया। एक महिला अपना इज्जत बचाने के चिल्लाया तो पब्लिक जुट गया। ऐसे करने वाला को भी आपने कुछ इनाम दीजिएगा क्या? तो ये राज्य में महिला सुरक्षित रहेगी? नहीं। जब आप ये सब करने वाला को सम्मान देने शुरू कर दीजिएगा, ऊपर से फिर बोलेगा उसको नौकरी भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, तब महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, मनोबल बढ़ जाएगा। ये करने से तो सरकार ने सम्मान देते हैं, ऐसा तो कभी नहीं सुने हैं। बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो बांग्लादेश से आयातित की सामान है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य पदार्थ आदि को बैन कर दिया है। हाँ? अपने बंदरगाह से बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया अपने बंदरगाह को यूज करने बांग्लादेशी सामान। देखिए, आपको जो हम आज कहा कि भारत सरकार, जो केंद्र सरकार जो हर राज्य को दिशा निर्देश दे दिया ना, बांग्लादेशी घुसपैठ को पहचान करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना है। अब आज चिन्हित करके वो लोग को होल्डिंग सेंटर में रख के उसको सारा दस्तावेज जांच करके उसको बाहर निकालने का। हर राज्य सरकार को ये दिशा निर्देश दे चुके हैं। चलिए, थैंक यू जवाहर। आप पीछे हो गया कैसे? तो ये बड़ी खबर देखिए, चंपाई सोरेन की ओर से कई बातें कही गई हैं। डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया गया है। डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव आ रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार बढ़ती संख्या वोटर लिस्ट और साथ ही साथ हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का भरपूर फायदा उठा रही है। तमाम बातें कही गई हैं। मैया सम्मान योजना का भी बांग्लादेशी फायदा उठा रहे हैं। झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। तो रांची से खबर आपको बता रहे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। झारखंड के संथाल और कोल्हान में 90% बांग्लादेशी मौजूद है और मैया सम्मान योजना का बांग्लादेशी भी फायदा उठा रहे हैं। इसकी एक बानगी तब देखी गई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल था। एक आदेश सामने आता है कि जो पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेज दिया गया और ऐसे में जो चीजें निकलकर सामने आई वो आउट ऑफ द बॉक्स थी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तानी थे, यहाँ के वोट का इस्तेमाल भी कर रहे थे।
इतना ही नहीं, यहाँ की जो सरकारी नीतियां हैं उनका भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देश की डेमोग्राफी के लिए पूरी तरह से खतरा थे। अब उसी तरीके का खतरा जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की वजह से भी देखने को मिल रहा है। एनआरसी को लागू करने को लेकर कई बार बात हुई है, लेकिन विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये पीक टाइम है जब एनआरसी पर एक बार फिर से बात की जाए, क्योंकि डेमोग्राफी का जो बदलाव हो रहा है वो यूपी में भी देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें यहाँ रांची को लेकर अगर हम बात करें, या फिर बाकी राज्यों की बात करें, झारखंड के संथाल और कोल्हान की बात करें, तो यहाँ पर 90% बांग्लादेशी मौजूद है, ये उनकी ओर से कहा गया है। गुजरात में भी हमने देखा था कि कैसे वहां पर एक पूरी जो बस्ती थी बांग्लादेशियों की थी, रोहिंग्याओं की थी। दिल्ली में भी यही हाल देखा गया, जिन्हें आसानी से फर्जी आधार कार्ड तक मिल जाते हैं, और ऐसे में भारतीय आधार कार्ड लेकर वो यहाँ के भारतीय योजनाओं का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आधार कार्ड मिल जाने के बाद, पहचान पत्र मिल जाने के बाद जो कि फर्जी होता है, वो वोट कर सकते हैं, और वोट जो कि सीधे तौर पर हमारे देश के विकास, हमारे देश के मुद्दों के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है, तो उस पर सीधा सीधा असर पड़ता दिखाई देता है।